हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ PYQ डिजास्टर मैनेजमेंट का फुल एनालिसिस करेंगे एंड आपको क्वेश्चन से अवगत भी कराएंगे कि 2018 टू 2023 में कैसे क्वेश्चंस यूपी PCS मेंस में पूछे गए हैं। इसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार PYQs और किस प्रकार के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा 2024 और 25 के लिए। आप अगर एलिजिबल हो या आपका यूपी PCS प्रीलिम्स हो गया हो तो प्लीज़ दोस्तों आप बिना लेट किए मेंस की तैयारी में लग जाएं और जिसका ना हुआ वो निराश ना बैठें। वो 2025 को टारगेट करते हुए अपने टारगेट को अचीव करें। मैं इस पे एक क्वेट्स संकलन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ कि सादगी और कड़ी मेहनत को अपनाएं, सफलता का यही एकमात्र रास्ता है। किसको? सादगी और कड़ी मेहनत को। जब तक आपके अंदर से अंतःकरण से ये आवाज़ नहीं आएगी कि आप मेहनत बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा खुद के ऊपर। इसलिए दोस्तों आप अपने आप को खुद पर विश्वास करना सीखें और अपने आप को उस विश्वास की कैटेगरी में लाइए। जब आप लाएंगे तो आप खुद ब खुद फील करेंगे, नहीं यार मैं इसको प्राप्त कर लूँगा। ओके, आगे कह रहा है कि परिवर्तन निर्णायक होता है, इससे नवाचार विचार सामने आते हैं। नए विचारों से ही नए कार्यों का रास्ता प्रशस्त होता है। क्या शानदार बात कह रहा है। कोई देश उतना ही अच्छा होता है जितने कि उसके अच्छे नागरिक होते हैं। क्या बात है। जब हम अच्छे होंगे तभी हमारा देश भी अच्छा होगा। दृढ़ निश्चय के साथ किए गए प्रयासों से आप पहले से मान्य धारणाओं के विपरीत हमेशा सफलता हासिल कर रहे हैं। सपनों से ही विकसित राष्ट्र का रास्ता निकलता है। जब तक भारत का सिर दुनिया में नहीं होगा कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। सही बात है। महान मिशन महान मस्तिष्कों की उपज होती है। इस संकलन के आधार पर मैं आगे अपने कार्यों को प्रोत्साहित करती हूँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ दोस्तों 2023 का। इसमें कह रहा है प्राकृतिक और मानव निर्मित अपराधों में अंतर स्पष्ट करिए, साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता स्पष्ट करें। मानव और प्राकृतिक आपदा में अंतर क्रिएट करना। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। डिजास्टर और मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन। कोई भी आपदा आ रहा है, जैसे मौसम से संबंधित हो गया, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गया, या स्पेस से संबंधित हो गया, या मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हो गया। इन सब आपदाओं से निकलने के लिए आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे आप बच जाएं, और आप कैसे मैनेजमेंट बना के चलेंगे, क्या कार्य करेंगे, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा। अब प्राकृतिक मतलब एक नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया। तो नेचुरल में आप मतलब बता सकते हैं कि जैसे हो गया सूखा, फिर उसके बाद सूखा के बाद हो गया आपका सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी। ये आपदाओं से आ रहा है। सुनामी जो 2004 में आया था, बहुत बड़ा भयानक आया था। फिर उसके बाद मानव निर्मित में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ना ध्यान में रखते हुए लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे मानव निर्मित में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की छटाई करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को कम किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को बढ़ा दिया जा रहा है।
तो इससे क्या हो रहा है, ये मानव निर्मित आपदा हो रही हैं। तो इनके प्रबंधन के लिए क्या प्रभावशीलता, क्या हम कार्य कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2023 का क्वेश्चन था, 2022 में पूछ रहा है आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभी भी आपने देखा, अगर मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों होती हैं, तो इन्हीं PYQ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि देखिए आपको क्वेश्चन कैसे घुमा कर दे रहा है। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, भारत में इनके प्रबंधन की क्या व्याख्या की गई है। अब इसके बेसिस पे पूछ रहा है कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपदाओं में आप लिख सकते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है, अन्य भी हो सकते हैं। अन्य में जैसे डिजिटल फॉर्म में हो गया, साइबर रूप में हो गया, अन्य बेसिस में आप लिख सकते हो कि ये आपदाएं ही हैं कि बना दिए जा रहे हैं और व्यक्ति पर एक निगेटिव प्रभाव डाल रहा है। तो ठीक है, तो इसके प्रबंधन के लिए सरकार क्या कार्य कर रहा है, इसको करंट से भी जोड़कर आप लिखें तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और एग्जामिनर ये सोचेगा कि नहीं, लड़की को जानकारी या बच्चे को जानकारी बहुत अच्छी है। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2022 में आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका क्या है। मतलब अब देखिए, इसमें आपदा प्रबंधन, अब इसको सीधा सीधा ये करंट से कोरिलेट कर लिया है। क्या स्थायी नागरिकों को इनका प्रशिक्षण देना उचित होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप उनको सेल्फ डिफेंस के लिए उत्तरदायी मानोगे। अगर हम इसको स्थायी नागरिकों को प्रशिक्षण दे देंगे, सपोज दैट कोई नदी में डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए तत्पर होंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको आप मेंशन कर सकते हो। ये तो मेरा तर्क है दोस्तों, आपका क्या तर्क होगा आप इसको कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, हम 2021 में पढ़ते हैं। कह रहा आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों की का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, विभिन्न प्रकार आपदा प्रबंधन, अभी कितने प्रकार होते हैं, यहाँ प्रकार बता ही दिया। और यहाँ पे क्या कह रहा, विभिन्न प्रकारों की और उनके कार्य जो आप प्रकार बताएंगे। जैसे आपदा प्रबंधन में सूखा बताए हैं, सुनामी बताए हैं, फिर मतलब जो है भूकंप बताए, ज्वालामुखी बताए। तो इनके कार्यों की भी विवेचना आप कर दीजिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। फिर 2018 में भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। मतलब इसको ऐसे, केंद्र, राज्य और जनपद स्तर पे क्या इसकी विवेचना है सर्वोच्च बॉडी के रूप में। मतलब क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा में, ये क्या प्रबंध किया जा रहा है केंद्र सरकार के स्तर पर, और जनपद अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या प्रबंध किया जा रहा है, किसके लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों। और आपका ये 2023 टू 18 तक मैं PYQ डिस्कस करना था। सो कंप्लीट हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका ये कम ही आया था डिजास्टर मैनेजमेंट। वैसे टॉपिक भी इसका छोटा है, बस हाँ ये छोटा है, लेकिन आप इसको ध्यान रख कर कार्यों का निर्वहन कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।